मैं सलमान अली। आज मैं आपको बताता हूँ वृद्धि की अवस्थाएं के बारे में, यानी ग्रोथ के बारे में। ये जो ग्रोथ है इसको जो है विभाजित किया गया, मनोवैज्ञानिक ने इसको विभाजित किया, इनको इसकी वृद्धि को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया। पहली अवस्था में जो वृद्धि है इसको शैशवकाल अवस्था कहा जाता है, जिसका जो टाइम पीरियड है उसका जो अवधि है 0 से 2 वर्ष। फिर आप इसमें आ जाइए बाल्यकाल अवस्था में, इसका जो अवधि है 2 वर्ष से 12 वर्ष है। अगर फिर तीसरा इसमें आ जाए किशोरावस्था में, ये 12 से 18 वर्ष है। फिर आ गया परिपक्व प्रौढ़ अवस्था, वो उसका ये हो गया। युवा प्रौढ़ अवस्था 18 से 40 वर्ष हो गया। अगर आप बात करें कि बाल्यकाल अवस्था, इसको 2 भागों में विभक्त किया है। पहला जो है पूर्व बाल्यकाल, जिसका अवधि दिया हुआ है 2 से 6 वर्ष। उसी का दूसरा पार्ट है कि उत्तर बाल्यावस्था, ये 6 से 12 वर्ष है। ये चीज जो है वृद्धि की अवस्थाएं हैं। ये जो मैप आपके सामने में नजर आ रहा है, ये एक वृद्धि की अवस्था है। ये वृद्धि किसके लिए है? ये 0 से मतलब 40 इयर्स तक के है। ये से ऊपर भी आ सकता है, 65 ईयर तक भी जा सकते हैं। लेकिन मेन स्टडी आप करेंगे जब स्कूल में जाते हैं तो बच्चे जो जनरली बच्चे जो होते हैं वो 3 साल से अपना स्कूल शुरू कर देता है, और 3 साल से लगभग 18 साल तक वो बच्चा जो है स्टडी करके और आगे अपना फ्यूचर को बनाता है। तो आपके घर में बच्चे होंगे, अगर आप कभी भी आप बच्चे पे नजर डालेंगे, जो बच्चे 0 साइज से, या 0 मतलब कि माँ के कोख से पैदा हुआ, जस्ट जन्म पैदा हुआ वो, और उसका जो एज 2 साल है। इस 2 साल के जो पीरियड में जो बच्चे जो ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं, उसके एस्पेक्ट के बारे में अगर आप देखेंगे तो बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। पहला चेंजेस इसमें अगर आप देखते हैं कि ये बच्चे जो शैशवकाल अवस्था में होते हैं, ये इसके पास अपनी कोई लैंग्वेज नहीं होती है। वो लैंग्वेज का मतलब वो अपनी कोई भाषा नहीं होती है। जैसे हम आप हैं, अगर कुछ भूख लगती है तो हम कहते हैं खाना दो, प्यास लगती है पानी दो। इस तरह से हम अपने लैंग्वेज के जरिए उसको हम बयान कर सकते हैं। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं 0 से 4 वर्ष, इसके पास अपनी कोई भाषा नहीं होती है। ये को एक सिग्निफिकेंट देते हैं, एक सिंबल जाहिर करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मान लीजिए कि ये शैशवकाल अवस्था का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसको भूख लगता है तो फिर वो क्या करता है? रोना चिल्लाना स्टार्ट करता है। तो उसकी जो मम्मी है या उसके जो नजदीक जो रहते हैं वो समझ जाते हैं कि बच्चे को भूख लगे हैं, उसको खाना दो। फिर उसको खाना के शक्ल में दूध देती है। दूसरी बात, इस एज का जो बच्चा होता है 2 साल से 0 से 2 साल, ये पूरे डिपेंडेंट किससे होते हैं? माता पिता पे डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि वो माता पिता पे इसलिए डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि वो जो है अपने से कुछ नहीं कर पा सकते हैं। ये इसकी है। और एक बात और, इसकी दूसरी पॉइंट इसमें ये बता दूं, इसके जो 0 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं, इसके विकास दर बहुत तीव्र होते हैं 0 से 2 साल के बच्चे। उसके बाद बच्चे की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कभी बढ़ता है, फिर थोड़ा कमने लगता है। इस तरह से शैशवकाल। अब आ जाते हैं बाल्यकाल अवस्था में। बाल्यकाल अवस्था में 2 से 12 वर्ष की इसकी अवधि दिया गया है। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले क्या गया है पूर्व बाल्यावस्था, उसके बाद क्या है उत्तर बाल्यावस्था। यानी ये पीरियड और ये पीरियड दोनों को कंबाइन करके एक पीरियड बनाया गया, जिसको बाल्यकाल अवस्था कहा जाता है, 12 वर्ष। आप अपने घर के बच्चों पे अगर देखेंगे कि आपके घर में छोटे भाई हो सकते हैं, या भतीजे हो सकते हैं, या कोई भी बच्चे हो सकते हैं। जरूर जाहिर सी बात है, कोई न कोई बच्चे आपके इर्द गिर्द घूमते हैं। उसके अगर एज की बात करें, ये 2 से 6 वर्ष के बीच वाले बालक पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारे चीज सामने खुद ब खुद आ जाएंगे। आप एक खुद से सवाल करने लगेंगे कि नहीं, ये बच्चे के जो पूर्व काल जो बच्चे हैं 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उसके अंदर में क्या क्या डेवलप होने लगती है। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि इसके बीच में क्या क्या डेवलप होते हैं, या ये शैशवकाल अवस्था जो है इसके बाद इसमें क्या तब्दीली आती है, क्या चेंजेस आती हैं। फिर इसमें एक चीज मैं बता दूं, ये जो पूर्व वाली अवस्था है, ये अवस्था बच्चों के लिए लैंग्वेज सीखने का सबसे बेहतरीन काल है। यानी बच्चा जो है अपनी भाषा का जो पूर्ण विकास करता है, अपनी भाषा का जो डेवलप करता है, ये पूर्व बाल्यकाल अवस्था में ही करता है। इसमें ये है कि अगर इससे आप ये बात रही, इसकी एक और भी एस्पेक्ट है कि आपके घर में 2-3 लैंग्वेज की, यानी मान लीजिए कि
आपके मम्मी इंग्लिश बोलती है, आपके पापा हिंदी बोलते हैं, और बच्चे जो हैं दोनों लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो आप एक माँ बाप का ये दायित्व बनता है कि जो अपने जो इन्वायरमेंट है, अपने घर का जो माहौल है, उसमें एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि बच्चे को लैंग्वेज सीखने में आसानी हो। क्योंकि अगर आप अपना प्रोनाउंसिएशन, बात करने का लहजा और अपने लैंग्वेज का जो इस्तेमाल करने का जो शैली होता है उसमें अगर आप गलत करते हैं तो बच्चा फिर वही चीज़ सीख लेता है। क्योंकि ये काल में क्या बताएं कि ये जो है लैंग्वेज सीखने का अहम काल होता है। तो एक तरह से इसमें ये होता है। दूसरी बात, इसमें जो बच्चे जो है ना सेल्फनेस टाइप का होते हैं। क्या होता है ना कि वो अपनी चीज़ खिलौना वगैरह जो है ना काफ़ी ज़्यादा खेलने लगते हैं। उसको गुड्डा चाहिए, गुड़िया चाहिए, ये वो चाहिए। बच्चे जो है इस काल में अगर आप उसके जो एजुकेशनल एस्पेक्ट के बात में, तो इस एज से 2 से 6 वर्ष के बीच में वो विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। विद्यालय अपना स्कूल जाना शुरू कर देता है। फिर उसको क्या होता है, जब स्कूल जाता है तो उसको फ्रेंड बनता है, फ्रेंड सर्किल आने लगता है, दोस्त बनने लगते हैं, और वो दोस्त क्लोजनेस भी होते हैं। फिर लेकिन इसमें आ जाइए उत्तर बाल अवस्था में, 6 से 12 वर्ष इसमें बच्चे जो हैं अगर देखते हैं तो इसमें बच्चे जो हैं कोई भी घटना होती है उसके बारे में वो थिंकिंग करने लगते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है। यानी अगर मान लो कि अगर बारिश हो रही है तो वो देखेंगे कि बारिश तो हो रही है, ये बिजली चमकता है या आसमान में बादल गरजता है, आखिर ये सब क्यों गरजता है। इसके अंदर में जो ना क्वेश्चन डेवलप होने लगता है, यानी क्वेश्चनिंग स्किल जो होता है ना उसके अंदर डेवलप होने लगता है। तो इस काल में हमको सबसे, हम माँ बाप को या भाई बहन या दोस्त या टीचर कोई भी हो, तो इस काल में भी ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे का जो क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको बेहतर अंदाज में उस बच्चे को बताएं कि बादल क्यों गरजता है, बारिश क्यों होती है, या भैंस का रंग काला क्यों होता है, या कौवे का रंग काला क्यों होता है। तो इस तरह की जो सवालात बच्चे आपके सामने पेश करें तो एक टीचर, एक माँ बाप, एक भाई बहन या एक समाज के कोई भी फर्द हो इसको उसी के अंदाज में समझाए। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, मैं बस सिंपली आपको मैं बताता हूँ ओरली। दूसरा किशोरावस्था, ये अवस्था 12 से 18 वर्ष की होते हैं। देखिए किशोरावस्था जो ये काफी नाजुक काल अवस्था कहा जाता है, इसको कहा जाता है गैंग एज कहा जाता है। गैंग एज इसलिए कहा जाता है कि 12 से 18 वर्ष के बाद बच्चे क्या स्कूल से कॉलेज जाने लगते हैं। कॉलेज जाने में उसको दोस्त बन जाते हैं और वो जो दोस्ती होते हैं ना काफी क्लोजनेस बन जाते हैं, इसलिए गैंग अवस्था में। इस अवस्था में भी हम पेरेंट्स को, हम टीचर्स को, सोसाइटी मेंबर को चाहिए कि वो अपने बच्चों पे खास ध्यान रखे कि उसका जो ग्रुप है, उसका जो फ्रेंड सर्किल है उस पे नजर रखे। मान लीजिए कि कोई बच्चे हैं उस स्कूल जाता है लेकिन उसका फ्रेंड सर्किल अगर गलत है तो वो बच्चा बाद में गलत ही अख्तियार करेगा। दूसरी बात, ये एज जो है रोल मॉडल का एज कहा जाता है। रोल मॉडल किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि वो हीरो हीरोइन हो गया, मूवीज देखते होंगे हॉल में जाके, मूवीज हो गए, उसमें कोई भी है, सलमान खान है, अमिताभ बच्चन है या रणबीर कपूर है, तो उसको वो रोल मॉडल अपनाता है। यानी उसकी जो हेयर स्टाइल है, उसके जो ड्रेसिंग है, उसके जो चाल ढाल है, ये सब पे नजर रखता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि किशोरावस्था के एज में बच्चे का फ्यूचर निर्धारित किया जाता है। यहाँ से बच्चे अपना फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो हम गार्जियन को चाहिए कि इस पे नजर रखें। उसके बाद ये युवा प्रौढ़ अवस्था हो गया, परिपक्व अवस्था हो गया, ये सब अवस्था। तो ये अहम एस्पेक्ट था जो मैं आपको सिंपली बताने की कोशिश की। इंशाल्लाह आगे मैं विस्तृत अध्ययन करके और एक सिस्टमेटिक ढंग से मैं बताने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।